हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एग्जिस्ट एकेडमी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्रांतियाँ होती हैं ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यूपीपी रेलवे वगैरह में क्रांतियों से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक जो है क्रांति का एक पूरा सेशन तैयार किया है और इसमें सारी क्रांतियाँ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उन क्रांतियों का संबंध किस क्षेत्र से है उसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो इस क्लास को अगर आप मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम का एक हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आइए देरी ना करते हुए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां और उत्पादन, ठीक है। कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी? तो पहली क्रांति है पहली हरित क्रांति। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से था, ठीक है। ये देखिए बगल में आपका धान वगैरह की जो इमेज बनाई गई वो दिखाई गई, ठीक है। और इस क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो पश्चिमी यूपी में पड़ा था। किसमें? पश्चिमी यूपी में भी पड़ा था, ठीक है। पश्चिमी यूपी में पड़ा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अगला क्वेश्चन भैया, अगला कह रहा कि रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति, तो रजत रेशा क्रांति जो है ये आपका किससे? कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन से संबंधित है। और ये देखिए कपास का मतलब होता है रुई, ठीक है। और ये राइट साइड आपकी इसकी इमेज बनाई गई है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा राज्य प्रथम है? भारत का कौन सा राज्य प्रथम है कपास उत्पादन में? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला बच्चा, अगली क्रांति है, अगली क्रांति कह रही है कि गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे भैया? तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। ये देखिए राइट साइड आपका आलू दिखाया गया, ठीक है। आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित? गोल क्रांति। फिर आपकी अगली क्रांति है मूक क्रांति। मूक क्रांति ये मोटे अनाजों से संबंधित है। मूक क्रांति किससे है? मोटे अनाज से। मोटे अनाज में से ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब है। और मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान राज्य अग्रणी है। मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान राज्य क्या है? अग्रणी है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगला भैया स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति, तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट या कपास उत्पादन से, ठीक है। जूट या कपास उत्पादन भी आप बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है अगली क्रांति। अगली क्रांति करिए भूरी क्रांति। भूरी या ग्रे क्रांति बोलते हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक मतलब जैसे खाद वगैरह हो गया पौधों में डालने के लिए, ठीक है। ये देखिए आपको इस साइड दिखाया गया है, ठीक। अगला है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति, तो परामनी क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से। किससे भैया? भिंडी उत्पादन से। राइट साइड में आपको दिखाया गया, भिंडी की इमेज बनाई गई, ठीक। तो परामनी क्रांति का संबंध आप किससे बताएंगे? तो भिंडी उत्पादन से बताएंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे भैया? तो तिलहन उत्पादन से है और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तिलहन उत्पादन से किसका संबंध है? पीली क्रांति का है, ठीक है। ये देखिए सरसों वगैरह का आपको इमेज बना दी गई है, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट क्रांति पे। अगली क्रांति भैया लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध, तो देखो भैया लाल क्रांति जो है ये आपकी टमाटर और मांस उत्पादन से थी, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक है। और इधर ये देखिए आपका भैया टमाटर बना भी हुआ है, ठीक। टोमेटो, ओके। किससे संबंधित है? तो मांस एंड टमाटर से, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति, एक क्रांति आपकी सिल्वर फाइबर क्रांति, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का भी संबंध किससे है? कपास उत्पादन से ही है, ठीक। अगला व्हाइट गोल्ड क्रांति अगर कह दिया जाए तो ये भी किससे है? कपास से ही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान दें, कपास से कई क्रांति संबंधित है, ठीक भैया। कहीं घुमा फिरा के उन्हीं का नाम आता है, ओके। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से मतलब हार्टिकल्चर से है, ओके। कोई दिक्कत किसी को?
अगली क्रांति आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से। या फिर आपसे कह दिया जाए ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, इसका भी संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से, देखिए इधर गाय डेयरी की इमेज दिखाई गई, इसमें गाय बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनसे दूध उत्पादित किया जाएगा, ठीक। अगला भैया सदाबहार क्रांति। कौन सी क्रांति? सदाबहार क्रांति। ये समग्र कृषि विकास से संबंधित है। सदाबहार क्रांति किससे है? तो समग्र कृषि विकास से संबंधित है। कौन सी क्रांति? सदाबहार क्रांति। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा, ये अगली क्रांति है आपकी, करा कि सूर्योदय क्रांति का संबंध, सूर्योदय क्रांति का संबंध, सूर्योदय क्रांति का संबंध आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास से है। सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास से है। ओके, नेक्स्ट है आपका केसर क्रांति या सेफ्रॉन क्रांति बोलते हैं इसको, तो किससे है भैया? तो केसर उत्पादन से है। और केसर उत्पादन भैया जम्मू कश्मीर राज्य, कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा? जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? अग्रणी है। जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? अग्रणी है। किसमें? केसर उत्पादन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगला आते हैं, अगली क्रांति आपका भैया धूसर या ग्रे क्रांति, ठीक है। चाहे धूसर बोलो चाहे ग्रे बोलो, तो ये किससे भैया? उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। उर्वरक उत्पादन, क्रांति रिपीट हो गई है, ठीक है, या भूरी क्रांति भी इसी को बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से। ये देखिए शहद भी बनाई गई और फल का भी इमेज आपको दिखाई गई राइट साइड में, ठीक। तो स्वर्ण क्रांति फल और शहद से। फिर रजत क्रांति आती है, रजत क्रांति। रजत क्रांति का उत्पादन है अंडा से, ठीक है, अंडे उत्पादन से, ठीक है। और प्रोटीन की मात्रा अंडे में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है, ठीक। अगला भैया हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, तो इसका संबंध जो है आपका वो बांस उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से है। ओके, किसका संबंध भैया? हरित सोना क्रांति का, ठीक। बांस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास कौन सी है? तो बांस। आप बम्बू, ये देखो आपका लिखा है। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बम्बू डांस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक बार बताइएगा जरूर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगली क्रांति पे, ठीक। अगली क्रांति आपकी है नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो देखो भैया नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से। सामने आपकी इसकी इमेज दिखाई गई है और ये कहीं ना कहीं आपका परीक्षाओं में पूछा भी बहुत जाता है, नीली क्रांति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप लोग नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले पे, अगली क्रांति गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। झींगा मछली दिखाई गई, कौन सी मछली? झींगा मछली से। किसका संबंध है? गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे? झींगा मछली से। अगला बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, ठीक है, मसाला उत्पादन। और मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? एक बार कमेंट में बताइएगा। मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ओके, इतना आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अमृत क्रांति, ठीक है। तो अमृत क्रांति का संबंध भैया नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि अमृत जोड़ो परियोजनाओं का संबंध, तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। और ये देखिए एक मैपिंग के थ्रू इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई गई, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ओके, अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध भैया पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन। ये देखिए आपको दिखाया भी गया, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र समुद्र के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पेट्रोलियम उत्पादन, ठीक। अगला भैया खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति का। और चमड़ा उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी है? यूपी में कौन सा जिला
चमड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है, चमड़ा उत्पादन के लिए प्रमुख है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ओके, तो हम भी तो देखें कि आपकी तैयारियां कहाँ तक चल रही हैं। ठीक है, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यह अगली क्रांति आपकी है स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति, स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उद्योग से है। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उद्योग से है। ठीक है, अगला है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कहीं ना कहीं घूस वगैरह लेते हैं, तो उनके प्रति सदाचार पैदा करने हेतु है ये। ठीक है, अगला है NH क्रांति, नेशनल हाईवे क्रांति। ठीक है, तो ये भैया आपकी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, मतलब सड़कों को राजमार्ग सड़कों से जोड़ने का। ठीक है, जो ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक, तो ये देखिए एज ए मैप में, भारत के मैप में इसको दिखाया गया है। कोई दिक्कत किसी को? आते हैं अगले पे। अगली आपकी क्रांति है, और ये लास्ट क्रांति। ठीक है, अगली है इंद्रधनुषीय क्रांति। ठीक है, इसमें करा हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, धूसर सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का इसने लक्ष्य रखा है। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैनी, आह, पिनाला। बैनी, आह, पिनाला एक ट्रिक है। ठीक है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा। ठीक है, ऐसे आप इसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक, तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है भैया, वो सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस पर भी कमेंट करिएगा, तो कहीं ना कहीं से हम उस वीडियो को आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।